उन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को जनाब स्पीकर पटवारी समझा हुआ है। ये सियासी गिद्ध है। अपने बच्ची सिर्फ इस मुल्क में मरियम नवाज को समझा हुआ है, बाकी बच्चियां नहीं है इस मुल्क में। मजाक है, कुछ चिस्का है। मैं वज़ीर आला साहब से कहूंगा टिकटॉक की दुनिया से बाहर आए। बैठ जाइए भाई, मेरी बात हो रही है, बैठ जाइए। हिम्मत कार्ड, जनाना कार्ड, मर्दाना कार्ड, दरमियाना कार्ड। इनको खुदा का खौफ नहीं आता। हमने तो किसी को नहीं कहा था गाड़ी की डिक्की में बैठ के जाके पाँव पकड़ ले, बस एक ही उल्लू काफी था। और शर्म अब भी नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करे, वो तो खुद अपनी अपील लेकर आप और ये सारे इन्वॉल्व हैं। मैं किस आधा पाकिस्तान जो है ना जनाब स्पीकर, वो कल इस पूरी तशहीर में, इस गलत प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है। वजीर मौसूफा ने यहाँ जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी, वो बजाय किसी के जख्म पर मरहम रखने के, वो अपोजिशन को धमकियां और तड़ियां थी। ये एक नई रीत चली है कि कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, किसी का पूरा खानदान तबाह हो जाए, ना मुकदमे का इंदराज होता है, ना इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और अगले ही दिन एक सुलहनामा और माफीनामा मंजरेआम पर आ जाता है। जनाब स्पीकर, वो किसी शायर ने कहा था बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को जनाब स्पीकर पटवारी समझा हुआ है। सारे पटवारी नहीं है। जनाब स्पीकर, जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी सरमायाकारी करने के लिए पनामा का इंतखाब करें, जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी सरमायाकारी करने के लिए यूएई और दुबई का इंतखाब करें, जो लोग इवन फील्ड के महलात बनाए और ट्विन टावर्स बनाए, किस मुंह से चाइना को कहेंगे जनाब स्पीकर यहां इन्वेस्टमेंट करें। लोगों को इतना बेवकूफ समझा हुआ है आपने। देखा जनाब स्पीकर, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मेरे भाई को यकीन करें। साहब मेरी बात तो सुन लें पुलिस साहब, आप 10 मिनट तकरीर करें, लेकिन जो लफ्ज यहाँ पर आपने उल्लू यहाँ पर कहा, मैं उसको हज़फ करता हूँ। जी कैरी ऑन। देखिए सर, मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप लफ्ज उल्लू हज़फ कर दें, लेकिन बाकायदा उल्लुओं को हज़फ ना करें। इस मुल्क में एक नई रीत ढली हुई है जनाब स्पीकर। इस मुल्क में जो जितना अहमक होगा, जितना खुदगर्ज होगा, जितना जालिम और जाबिर होगा, वो उतने बड़े मनसब पे होगा। ये अजीब मंजर चश्मे फलक देख रही है इस मुल्क में, और मैं हैरान हूं इन बुजुर्गों को घरों में नींद कैसे आ जाती है। ये कैसे ये कहते हैं कि हम साहिब औलाद हैं। अगर अपनी औलाद का तस्वुर ज़हन में करके कोई शख्स अपने साथ इस वाक़े का तस्वुर करेगा, वो सुकून से सो नहीं सकता जनाब स्पीकर। वो शायद ने कहा था, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता मालूम होना चाहिए, और जुल्म बच्चे जल रहा है पूछो बाजार में, अबद्र को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तमाशा इस मुल्क में लगाया हुआ है। इन्होंने समझा हुआ है ये मुस्लिम लीग नून का जलसा है, और ये अल्लाह रखा पेप्सी है। ये जो गुफ्तगू करेंगे हम इनकी सुनते रहेंगे। ये 3 दिन से हमें शंघाई कॉन्फ्रेंस की हिफाजत और अहमियत दिला रहे हैं। ये जाए मियां साहब के पास, बड्डे मियां साहब को भी रिक्वेस्ट करें, छोटे मियां साहब को भी रिक्वेस्ट करें, सिर्फ इवन फील्ड की सरमायाकारी जलावाला में कर दे, फैसलाबाद में कर दे, हमने जरूर पेश करेंगे जनाब स्पीकर। हर 12 अक्टूबर को भी भूल गए। पिछले 25 साल में हर बार 12 अक्टूबर को यौम सियाह मनाया जाता था। इस बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग 12 अक्टूबर मनाना ही भूल गए। इनको अब हमारे नहीं, अपने अब्बू से ज्यादा डर लगता है। अब ये फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग ये सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो फिर आप मान जाए, अगर ये सारा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे हैं, इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्वर्ट हो चुका है। कहते ना, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही। सब शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात रही। जिस धज से कोई मकतल हो गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। स्पीकर, तस्वुर करें, पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, आपने उनको पुरअमन प्रोटेस्ट करने पर रात को लाहौर की हवालातों में भंग कर दिया। आपको सुकून कैसे आया, आपको नींद कैसे आई। आज मेरी बहन कहती है, उस्मा बुखारी साहबा, हमें उनका बड़ा एहतराम है, वो फरमाती है एक बच्ची के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपने बच्ची सिर्फ इस मुल्क में मरियम नवाज को समझा हुआ है, बाकी बच्चियां नहीं है इस मुल्क में। आप समझते हैं कि इज्जत सिर्फ एक खातून के लिए है। आज एक बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, क्या तहरीक इंसाफ के लोगों पर यह इल्जाम लगाना जनाब स्पीकर कि हमने 5-5, 6-6 लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर खड़े किए और उन लोगों ने जाकर वहां एहतजाज किया। इससे बड़ा को जुर्म, इससे बड़ा को जुल्म, इससे बड़ी को बदअखलाकी, इससे बड़ी को मुनाफिकत हो सकती है। आप एक ऐसी रीत डालेंगे जनाब स्पीकर, यहां खुदा ना खास्ता रोज रेप होंगे और रोज गने हल्फी ले जाएंगे। किसी एक शख्स को तो इबरत का निशान बनाने दें। यह सिकंदर आजम को भी यही गुमान था, और जनरल मुशर्रफ को भी यही गुमान था कि मेरा इक़्तिदार खत्म नहीं होगा, सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, ये इक़्तिदार चले जाएंगे। एक खातून वजीर आला के होते हुए एक बच्ची मुल्तान यूनिवर्सिटी में बस के नीचे कुचली जाए, मुकदमा दर्ज ना हो जनाब स्पीकर। एक खातून वजीर आला के होते हुए लाहौर जैसे कैपिटल में पंजाब के एक बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए, हम उस बच्ची की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने वो प्लान किया था। आप सिर्फ एक मीडिया हाउस के खौफ से, आप एक बड़े आदमी के खौफ से, और लानत उस माशरे पर
जो ताकतवर को इंसाफ ना दे सके और कमजोर के लिए गर्दन जनी में तैयार हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करे, वो तो खुद अपनी अपील लेकर आप लोगों के पीछे पीछे आजकल जनाब स्पीकर तो ये कहा जा रहा है हमें कि ये तहरीक इंसाफ कर रही है। आप दुनिया का हर जुर्म तहरीक इंसाफ पर डालते हैं। हमने तो किसी को नहीं कहा था गाड़ी की डिक्की में बैठ के जाके पांव पकड़ ले, हमने तो किसी को नहीं कहा था। हमारे कई दोस्त ने, हमारे वजीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, लास्ट टाइम जब हम उनसे मिलने जाते थे, सादा आदमी था, देहात का था, मासूम आदमी था। उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने उस्मान बुज़दार को सिकंदर आजम बनाया हुआ था जनाब स्पीकर, और आज वही ब्यूरोक्रेसी मौजूदा वजीर आला को घेरा डालकर रखी हुए। हिम्मत कार्ड, जनाना कार्ड, मर्दाना कार्ड, दरमियाना कार्ड। अल्लाह साहब से कहूंगा होश के नाखून ले, टिकटॉक की दुनिया से बाहर आए। ये जी, वाइंड टिकटॉक अप करें, पर कुरैशी साहब, वाइंड हिंदुस्तानी अप करें, गानों प्लीज। पर वजीर आला की टिकटॉक का बन जाना गुड गवर्नेंस नहीं है।